जय राम। श्री राम जय जय राम। देवर्षि नारद जी महाराज हम सब जीवों का परम हित करने के लिए भक्ति तत्व की व्याख्या कर रहे हैं नारद भक्ति सूत्र के रूप में। तो कल तो हुआ नहीं, परसों हम लोगों ने चर्चा किया था कि भक्ति जीव करता है, भक्ति साधन करता है, पर भक्ति करते करते साधन भक्ति करते करते उसमें विघ्न बहुत उपस्थित होते हैं और विघ्न भक्ति को बाधित कर देते हैं, फिर भक्ति उसकी शिथिल पड़ जाती है। तो हमको ये समझ में आ जाए कि भक्ति के मार्ग में बाधा क्या है, तो उस बाधा से हम सावधान हो जाएंगे। पहले हमें समझ में नहीं आया कि ये बाधा है, और फिर जब हुआ नहीं, परसों हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देवर्षि नारद जी महाराज हम सब जीवों का परम हित करने के लिए भक्ति तत्व की व्याख्या कर रहे हैं नारद भक्ति सूत्र के रूप में। तो कल तो हुआ नहीं, परसों हम लोगों ने चर्चा किया था कि भक्ति जीव करता है, भक्ति साधन करता है, पर भक्ति करते करते साधन भक्ति करते करते उसमें विघ्न बहुत उपस्थित होते हैं और विघ्न भक्ति को बाधित कर देते हैं, फिर भक्ति उसकी शिथिल पड़ जाती है। तो हमको ये समझ में आ जाए कि भक्ति के मार्ग में बाधा क्या है, तो उस बाधा से हम सावधान हो जाएंगे। पहले हमें समझ में नहीं आया कि ये बाधा है, और फिर जब आ गई तो हमारी भक्ति रुक गई, हमारा साधन रुक गया। तो सबसे पहली बाधा तो भक्ति के मार्ग में ये है कि लोग कहते हैं, लो तुम तो माला जप रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, ध्यान में बैठे हो, भजन में बैठे हो, पूजा में बैठे हो, व्यापार कौन देखेगा, धंधा पानी सब चौपट हो गया, माला लेकर बैठे रहने से क्या लाभ। फिर धीरे धीरे उसके मन में भी आ जाता है कि हाँ भाई बात तो सच्ची कह रहे हैं, अपने तो गृहस्थ आदमी हैं, 10-5 बार नाम ले लिया, तिलक लगा लिया, हो गया, बहुत है, इतना करते वो कौन कम है। फिर धीरे धीरे शिथिल होते होते एकदम संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले भक्ति मार्ग का विघ्न है लौकिक हानि। व्यवहार में नुकसान दिखाई पड़ रहा, घाटा दिखाई, अरे भाई बहुत नुकसान हो गया, हमारा सब काम बिगड़ गया। तो नारद जी कहते इसकी परवाह साधक को नहीं करनी चाहिए। संसार की वस्तुओं को कब तक बचा कर रखोगे, वो सब एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाली है। इसलिए संसार की हानि होए तो होए, पर परमार्थ की हानि नहीं होनी चाहिए, साधन भजन की हानि नहीं होनी चाहिए, सत्संग की हानि नहीं होनी चाहिए, सद्विचारों की हानि नहीं होनी चाहिए। और संसार की हानि तो सही है, नहीं भी हानि हुई और मर गए तो सब इकट्ठा किस काम में आया। हमारे लिए तो नष्ट ही हो गया ना, हमारे लिए किस काम में आया। और दूसरी बात यह है कि उसे चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हमारा क्या होगा, ये चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके आश्रित है अब चिंता वो करे। हम भगवान के आश्रित हैं तो भगवान चिंता करें। छोटा सा बालक अपनी माँ के आश्रित होता है तो उसकी सारी चिंता माँ करती है, बालक तो नहीं करता है, बालक तो मस्त खेलता है या सोता है। ऐसे भगवान के सहारे निश्चिंत रहना चाहिए। हाय रे हाय हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे भूखे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हमारे भगवान जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे, कोई बात नहीं। तीसरी बात है
कि लोक हानि और चिंता इसलिए उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने जब सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान को, लोक वेद सब भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया शरणागति के समय, दीक्षा के समय, अब उसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहली बाधा तो क्या है, ये बात हम कह चुके हैं लेकिन एक बार संक्षिप्त में स्मरण मात्र करा रहे हैं कि लौकिक घाटे की, नुकसान की परवाह न करे। वो बिगड़े तो बिगड़े, पर भगवान का भजन साधन न बिगड़े, भगवान की भक्ति न बिगड़े, ये बात। अब बिगड़ता क्यों है, तो संसार के पदार्थ, संसार की वस्तुएं हमारे चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, क्योंकि उन पदार्थों की, उन वस्तुओं की आसक्ति एक जन्म से नहीं, न जाने कितने जन्मों से हमारे चित्त में उसके संस्कार बने हुए हैं। तो वे संस्कार सर्वथा समाप्त कैसे हों, ये चिंता करनी चाहिए। कई बार उत्तम कोटि के महात्माओं का संग करने से ऐसा लगता है कि अब वो नहीं है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, लेकिन वो भीतर संस्कार सोए हुए रहते हैं। और जैसे ही कुसंग मिलता है कि वो सोए हुए संस्कार वो जग जाते हैं, जग जाते हैं तो अच्छे से अच्छे साधकों का भी पतन हो जाता है। श्री राधा बाबा गोरखपुर गीता वाटिका, उनके निकट एक साधक आया, बड़ा वैराग्यवान, बड़ी तीव्र गति से नाम जपने वाला, इतना नाम जपने वाले एक बार मुंह से खून आ गया नाम जपते जपते, खाना पीना छोड़ के राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इतना नाम जपने वाला, बहुत अच्छा, सब प्रकार से ठीक। कोई साधक साधन करता है तो धीरे धीरे उसकी मान्यता भी बढ़ने लग जाती है, लोग उसमें श्रद्धा रखने लग जाते, आकर्षित होने लग जाते। आकर्षित होते हैं तो फिर गृहस्थी लोग सोचते हैं कि इसकी हम सेवा करें, ये हमारी कोई वस्तु स्वीकार कर ले जिससे हमें भी कुछ लाभ मिल जाए। ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छे भजनानंदी महात्माओं की सब सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक हुआ। अब रामायण चल रही थी, शुरू हुई थी, टीवी वाली रामायण, याद है टीवी वाली रामायण की बात? तो खूब उसका जोर चला, लोग देखने चले जाते थे। तो एक भगत ने कुछ सेवा की कहा तो उन्होंने कहा कि केवल रामायण देखने के लिए हमको टीवी आ गई। अब ये हम किसी की बुराई या निंदा नहीं कर रहे हैं, एक प्रेरणा लेने की बात। तो अब टीवी आ गई तो पढ़ा लिखा लड़का तो था ही, तो फिर मन करता है कि कभी रात बिरात कुछ थोड़ा सा उसको ऐंठ करके देखें उसमें क्या क्या आ रहा है। होते होते ये स्थिति हो गई कि वो गृहस्थ आश्रम के बंधन में बंध गए। तो नारायण जी कहते थे कि भजन करने वाले के पास पहले टीवी आई, टीवी के साथ कुसंग आ गया, अब टीवी आई तो बीवी आ गई। अब वे रोते हैं, हाय हाय हम कहाँ थे, कैसे थे, हमारा सर्वनाश हो गया। तो इसलिए साधक का कर्तव्य है कि भक्ति के मार्ग में जो बाधक चीजें हैं उनको विष के समान त्याग दे। सबसे बड़ी बाधा क्या है? संसार का आकर्षण। संसार का आकर्षण क्यों जगता है? वैराग्यवान महात्माओं का संग करने से लगता है कि अब नहीं है वो बातें मन में, लेकिन वो छिपी हुई तो रहती हैं कहीं न कहीं। वो कैसे फिर से जागृत होती हैं? तो स्त्री की चर्चा करने से, सुनने से काम जागृत होता है। धन की चर्चा करने से, धन की और धनी मानियों की चर्चा करने से लोभ जागृत होता है। और नास्तिक की चर्चा करने से ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास में कमी आती है। धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, गौ, ब्राह्मण, संत, तुलसी, पीपल, ये सब श्रद्धा के जो हमारे केंद्र हैं, इनके प्रति फिर सामान्य बुद्धि फिर अश्रद्धा हो जाती है और इससे फिर उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए नारद जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है
तो इतनी चीजें उसके लिए विघ्न है, उनसे उसके बचना चाहिए। कौन कौन? कल परसों हो चुकी है ये बात। स्त्री, धन, नास्तिक, वैरी चरित्रम न श्रवणीयम न कथनीयम। स्त्री का चरित्र, धन और धनी मानियों का चरित्र, ईश्वर में जिनकी श्रद्धा नहीं है, धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं, परलोक पुनर्जन्म में जिनका विश्वास नहीं, शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं, ऐसे लोगों की चर्चा। और वैरी, वैरी माने होता है विकार युक्त लोगों की चर्चा। तरह तरह की चर्चाएं लोग करते हैं। लोभ की करने लग जाए तो ऐसी करेंगे, कितना बड़ा कंजूस था, और करने लग जाएंगे तो ऐसी काम की चर्चा करेंगे तो जाने क्या क्या नहीं कहे जाएंगे। क्रोध की चर्चा करेंगे तो क्या क्या नहीं कहे जाएंगे। तो काम, क्रोध आदि विकारों से युक्त मनुष्य की भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। वो भी सोए हुए संस्कार को जगाने वाली है। दूसरे भक्ति मार्ग के जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे जो लोग हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? काटे चाटे स्वान के, धूं भांत विपरीत। कुत्ता काट देगा तो इंजेक्शन लगेंगे। पहले तो 14 इंजेक्शन लगते थे, अब तो सुनते हैं कम लगते हैं। तो पहले पेट में लगते थे इंजेक्शन, अब पता नहीं कहाँ लगते हैं, पेट में लगते कि कहाँ लगते। पहले हम सुनते थे बचपन में कि पेट में 14 इंजेक्शन लगेंगे कुत्ता काट जाएगा तो। अब हाथ में लगते हैं। अच्छा, इन्होंने लगवाए। तुमको काट गया था कुत्ता क्या? अच्छा। तो कुत्ता काट लेगा तो समस्या, और चाट लेगा तो तुरंत स्नान करना पड़ेगा। क्या? अब नास्तिक की बात थोड़ी चल रही है, सज्जन पुरुष की, धर्मनिष्ठ व्यक्ति की बात चल रही है, जो यह विवेक रखता है कि क्या छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए। तो कुत्ता जो है वो चाट लेगा तो अशुद्धि कर देगा, काट लेगा तो बीमारी पैदा हो जाएगी। तो इसी प्रकार से दुष्ट जो है प्रेम करेगा तो नुकसान देगा, और बैर करेगा तो भी नुकसान देगा। दुष्ट की उपेक्षा कर दो। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, उदासीन नित रहिए गुसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। उससे उदासीन रहना ही ठीक है। तो उसका चिंतन नहीं करना, उसकी चर्चा नहीं करनी। तो इसलिए अब स्त्री की चिंता से काम उत्पन्न होगा, धन के चिंतन से लोभ उत्पन्न होगा, नास्तिक के चिंतन से ईश्वर में अविश्वास होगा, और बैरी के चिंतन से क्रोध उत्पन्न होगा। तो ये सबके सब भगवान की भक्ति में बाधक है, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। हमने ये बात कही थी, आपको स्मरण होगा कि इसमें स्त्री चरित्र जो सबसे पहले उन्होंने कहा, तो स्त्री चरित्र में उन स्त्रियों के चरित्र जिन स्त्रियों का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। मीरा जी का चरित्र नहीं कहना सुनना चाहिए थोड़ी इसका मतलब है। मीरा जी का चरित्र कहो सुनो, सबरी जी का चरित्र कहो सुनो, रत्नावती जी का चरित्र कहो सुनो, करमेती बाई का चरित्र कहो सुनो, सती सावित्री सीता इनका चरित्र कहो सुनो, अरुंधति अनुसुईया का चरित्र कहो सुनो। ये तो बहुत पवित्र हैं, स्त्री चरित्र नहीं है। स्त्री चरित्र माने ऐसे चरित्र जिनको पढ़ करके सुन करके हमारे मन में विकार उत्पन्न होता है। वर्तमान समय में जो चलचित्र सिनेमा है अथवा उपन्यास हैं, इन उपन्यासों में यही सब कुसंग की चर्चा ही भरी पड़ी है। एक बार पढ़ लो तो एक बार पढ़ने के बाद
फिर लंबे समय तक उसका दूषित संस्कार चित्त पर बना रहता है। एक जगह हम थे, एक मोटी पुस्तक रखी थी और उस मोटी पुस्तक पर लिखा था हाय पैसा। क्या लिखा था? हाय पैसा। वो उपन्यास था। जीवन में पहली बार पढ़ने का अवसर मिला। उसको हमने पढ़ा तो ऐसी विचित्र शैली में लिखा जाता है कि आदमी सोना छोड़ करके फिर उसको ये और पढ़ लें, ये और पढ़ लें, और पढ़ लें, और पढ़ लें, ऐसा लगता है। तो हमने सोचा इसको पढ़ ही लें पूरा। यद्यपि उसको कहते कि वो अश्लील नहीं था, वो शिक्षाप्रद उपन्यास था, मतलब सामाजिक उपन्यास। लेकिन उपन्यास तो उपन्यास है, कुछ न कुछ तो उसमें इस प्रकार की सामग्री रहती है जो रोचक हो, सबके लिए उपयुक्त हो। हमें अब उसकी कथा वस्तु भी बिल्कुल विस्मृत हो गई है, लेकिन उस समय चित्त पर इतना दुष्प्रभाव पड़ा उस हाय पैसा बुरी पुस्तक को पढ़ने का कि मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमारे चित्त में ऐसे विक्षेप हो गया, पता नहीं बार बार उसके दृश्य, उसकी बातें दिमाग में आने लग गई। महाराज जी बोले पंडित जी इससे आपने क्या अनुभव किया? महाराज जी आप बताइए। तो महाराज जी बोले इससे अनुभव ये करना चाहिए कि आपके जैसे व्यक्ति ने जो थोड़ा बहुत विवेक रखता है, सत्संग रखता है, थोड़ी देर के लिए ऐसी पुस्तक देख ली जो नहीं देखनी चाहिए थी, तो उसके संस्कार चित्त पर ऐसे पड़ गए कि उनको मिटाना कठिन हो रहा है आपको। फिर जो लोग जानबूझ करके सिनेमा देखते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, और अब तो भारी कुसंग ये मोबाइल पर आ गया, फेसबुक और जाने कौन कौन सी बुक होती है उसके माध्यम से। तो इस प्रकार से जो लोग कुसंग करते हैं, फिर वे लोग चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमें भगवान का प्रेम मिल जाए, हमें भगवान की भक्ति मिल जाए, तो ये उनके लिए कितनी कठिन चीज़ है। इसलिए जिस ग्रंथ में, जिस साहित्य में भगवत चर्चा न हो, उत्तम से उत्तम ही क्यों न हो, उसको उस तरह से त्याग देना चाहिए जैसे कौओं के जूठन फेंके जाने वाला स्थान त्याग के योग होता है, ऐसे उसको त्याग देना चाहिए। तो संसार की चीजों के चित्त पर अंकित हो जाते हैं, उनको मिटाने में समय लगता है। इसीलिए ये बात कही जा रही, स्त्री को सबसे पहले लिया गया, फिर धन को लिया गया। पुरानी बात है, अमेरिका वाला वो सबसे बड़ा अमीर आया था भारत में, तो उस समय धर्म सिंह वाले गुरुजी विराजमान थे। तो अखबार में आया था, गुरुजी ने कहा कि देखो पढ़ो क्या लिखा अखबार में। अखबार में महाराज बड़े बड़े भारतवर्ष के नेता लाइन में लगे थे, बड़े बड़े अमीर लोग, के उससे हम हाथ मिला लें, फोटो खिंचा लें। हैं? उसमें लिखा था कि वो ऐसे आंख पलक गिराता है तो उसमें कितने हजार या कितने करोड़ डॉलर उसके पास बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा था। हमें भूल गया पूरी वो बात। तो गुरुजी हंसने लगे कि ऐसे ऐसे आंख मिलकता है तो इतने डॉलर बढ़ जाते हैं, और जब आंख मिलकनी बंद हो जाएगी हमेशा के लिए, तब कितना बढ़ेगा? कुछ नहीं। तो संसार की सारी उपलब्धि जब व्यर्थ ही है, तो चाहे जितना धन आ जाए उसकी क्या महिमा है, चाहे जितना ऊंचा पद प्राप्त हो जाए उसकी क्या महिमा है, चाहे जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए उसकी क्या महिमा है। जीव के कल्याण का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जिन चीजों से काम क्रोधादि विकार बढ़ते हों, ऐसे दृश्यों का, ऐसे ग्रंथों का, ऐसे व्यक्तियों का साधक को जहर के समान त्याग कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ी बाधा है। और बाधा क्या है भगवान की भक्ति में? तो भारी बाधा है, भयंकर बाधा है अभिमान। अभिमान दंबादिकम त्याज्यम। 64वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं अभिमान और दंभ आदि त्याग देने के योग्य है। अभिमान त्याग देना चाहिए।
भगवान अपने शरणागत भक्त के दोषों को देखते ही नहीं है। भगवान दोषों को देखने लग जाएं तो कोई भी जीव भगवत शरणागति का, भगवत प्राप्ति का अधिकारी ही सिद्ध नहीं होगा। भगवान जीव की ओर नहीं देखते हैं, अपने स्वभाव की ओर देखकर भगवान करुणा करते हैं। अपनी ओर से द्रवित होकर के भगवान हम जीवों पर दया कर रहे हैं, इसलिए गुजारा हो रहा है। नहीं, हमारे अपने ऐसे लक्षण नहीं हैं, हमारे ऐसे अपने आचरण नहीं हैं जिनसे हमारा गुजारा होता। भगवान की कृपा से हो रहा है। तो सारे दोष भगवान सहन कर लेंगे, पर यदि अपने जन में अहंकार आ गया तो उस अहंकार को सहन नहीं करेंगे। अभिमान भगवान को सहन नहीं है। मलुकदास जी तो कहते, जाके जिए अभिमान है ताकि तोरत छाती। जिसके भीतर अहंकार है उसकी छाती तोड़ देते हैं। लौकिक अहंकार को तो भगवान नष्ट करते ही हैं। किसी के पास धन का अहंकार है तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति भगवान पैदा कर देंगे कि फिर वो कुछ उस धनी व्यक्ति की कुछ चलेगी ही नहीं। उसको हाँ समझ में आ जाएगा कि अरे एक सामान्य पुलिस वाले के सामने हमको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति आ गई, इस समय हमारा धन किसी काम में नहीं। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना है, बड़े साहित्यकार हुए। उनकी एक कहानी है, नमक का दरोगा। क्या कहानी है? पढ़िए नमक का दरोगा। 9th में पढ़ी थी। तो नमक का दरोगा उनकी कहानी है। उस कहानी में क्या है? उस कहानी में क्या है याद है? फिर क्या पढ़ी तुमने? कह तो दिया नमक का दरोगा पढ़ी 9th में, और उसको भूल गए। हम भूल जाएं तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो नहीं भूलना चाहिए है? उसका सारांश यही है कि सरकारी टैक्स दिए बिना नमक की ढुलाई हो रही है। अब पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, वो सब खा रहा है। उसमें दरोगा को और ऊंचे ऊंचे लोगों को सबको अंश जा रहा है। पर एक दरोगा ऐसा नियुक्त हुआ, छोटा दरोगा, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के जैसा एकदम पूरा ईमानदार, सत्यवादी, नियम कानून मानने वाला। तो उसने बिल्कुल कागज दिखाओ, सरकारी टैक्स जमा करो, गाड़ियों की संख्या बताओ, तब ये बैलगाड़ियाँ आगे बढ़ेंगी, नमक की नहीं तो नहीं बढ़ेंगी। लोगों ने थोड़ी तड़क भड़क दिखाई तो बोले सबको अरेस्ट करके भीतर कर देंगे। तब अंत में कहा कि हमारे जो मालिक हैं उनसे आप बात करो। बोले हम किसी मालिक वालिक से बात नहीं करते, वो हमारे पास आ गए। तो वो सेठ जी अलोपी दीन शायद नाम था उनका। तो अलोपी दीन आए, मोटे तगड़े सेठ जैसे होते। तुम लोग सेठ नहीं हो कोई। रुंगटा जी भी सेठ नहीं है। सेठ हमारे यहाँ देहात में कहते हैं, सेठ को बड्डो पेट, सेठानी आधी रोटी देत। हमारे गांव में सेठ था बनिया, तो वो दुकान पर बैठे बैठे पेट उनका भारी हो ही जाता है। तो बच्चे लोग चढ़ाते थे, सेठ को बड्डो पेट, सेठानी आधी रोटी देत। मन उनका खुराक भी कम हो जाती है, आधी रोटी खाते हैं, और कुछ कुछ खाते रहते हैं जरूर, लेकिन वो रोटी आधी खाते हैं। मोटे तगड़े सेठ जी आए और उन्होंने कहा तुम बच्चे हो, मौज करो, आनंद करो, और कुछ पैसा वैसा निकाल के वो देने लगे। तो उसने डांट दिया बड़ी जोर से, क्या कर रहे हो? तो उसने ये भी दिखाया कि तुम अभी बहुत छोटे कर्मचारी हो, नई तुम्हारी नियुक्ति हुई है, तुम समझते नहीं हो, अभी बच्चे हो, और मेरा कहाँ कहाँ तक, सीधे कहते ना मंत्री संतरी, और वहाँ तक सब जगह हमारी पहुँच है। बोले तुम कुछ भी बने रहो, यहाँ तो तुम्हारे काम नहीं चलेगा। तो उसमें मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं
कि जिस संपत्ति की शिला को सेठ जी ने अपना ऐसा आधार मान रखा था कि ये कभी हिलने वाली नहीं है, लेकिन एक ईमानदार साधारण गरीब आदमी ने उनके अस्तित्व को उन्हें समझा दिया कि आज मैं यदि इसकी बात नहीं मानता हूं तो ये अरेस्ट मुझे किए बिना मानेगा नहीं और सजा होगी। इसकी नौकरी रहे चाहे जाए, लेकिन हमको तो ये नीचा दिखाई देगा। तो कहने का आशय ये है कि कोई चीज का अभिमान, पद का अभिमान होगा, प्रतिष्ठा का अभिमान होगा, धन का अभिमान होगा, भगवान कोई न कोई ऐसा मौका जरूर, विद्या का अभिमान होगा तो ऐसा कोई विद्वान बुद्धिमान पंडित आ जाएगा, तुम्हारी बोलती बंद कर देगा, बोलने नहीं देगा तुमको, एक एक वाक्य में 10-10 गलती निकालेगा, आपको लज्जित होना पड़ेगा। पर ये होगा तभी जब आपको अभिमान होगा। अभिमान नहीं होता है जिस व्यक्ति में, उसे नीचा कभी देखना नहीं पड़ता है। अरे पहले से नीचे देख रहा है तो उसको नीचे क्या देखना पड़ेगा? ऊपर देखोगे तो नीचे देखना पड़ेगा, और नीचे ही देख रहा है तो क्या नीचे कोई दिखाएगा? हमारे महाराज जी कहते थे, जिसने अपने को सम्मानित मान रखा है उसको पद पद पर अपमान की अनुभूति होगी, और जिसने अपने को सम्मानित ही नहीं मान रखा, संसार का कोई व्यक्ति उसका अपमान नहीं कर सकता। हमने अपने आप को सम्मान के योग्य माना, इसलिए हमें अपमान की अनुभूति हो रही है। सम्मान की भावना का त्याग कर दें तो अपमान होगा ही नहीं। और सम्मान में सम्मानित पुरुष हूं, ये भावना अभिमान को जगाने वाली है, और अभिमान के बाद फिर सारे दोष बिना बुलाए अपने आप आ जाते हैं। गोपियों का अभिमान भगवान ने सहन नहीं किया, भगवान रास में अंतर्धान हो गए। किसी का अभिमान भगवान सहन नहीं करते। सत्यभामा जी को अभिमान हो गया, उसको सहन नहीं किया। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया, उसको सहन नहीं किया। गरुड़ जी को अभिमान हो गया, उसको सहन नहीं किया। विनय पत्रिका में जब हनुमत चरित्र कह रहे थे तब वो कथा आई थी, याद होगा, कैसे भगवान ने, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सबके अभिमान को चूर किया। तो अपने निकटवर्ती लोगों का अभिमान वो सहन नहीं करते हैं, जो निरंतर उनकी सेवा में रहते पार्षद, फिर दूसरे का अभिमान वो क्या सहन करेंगे? इसलिए साधक को विष के समान अभिमान का त्याग कर देना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। सारे दोषों की जड़ अभिमान है। कई बार साधक के मन में आता है, पहले आ गया ना सूत्र, स्त्री नास्तिक धनवैर चरित्रम न श्रवणीयम न कथनीयम, ये पहले आ चुका है। तो यही बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से, संतों की, गुरुजनों की कृपा से बहुत से लोग इन चारों दोषों से बच जाते हैं। स्त्री के चरित्र का चिंतन भी नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते, धन और धनीमानियों का चर्चा नहीं करते, नास्तिक और वैरी का चरित्र भी नहीं कहते सुनते हैं, लेकिन उनके भीतर एक मान्यता बैठ जाती है। क्या? अरे मैं ऐसा वैसा थोड़ी हूँ, मैं स्त्रियों का मुख नहीं देखता हूँ, मैं स्त्रियों का स्पर्श नहीं करता हूँ, मैं दक्षिणा नहीं लेता हूँ, मैं पैसा छूता नहीं हूँ। ये उनके मन में अभिमान आ जाता है। मैं कंचन कामनी का त्यागी हूँ, मैं बहुत श्रद्धावान हूँ, मैं नास्तिक थोड़ी हूँ, मैं परम आस्तिक हूँ, और मैं तो सब में भगवान को देखता हूँ, तो मेरा शत्रु ही कौन है, मैं तो अजात शत्रु हूँ। इस प्रकार की मान्यता अपने भीतर बिठा लेना, इसी का नाम है अभिमान। इसका नाम क्या है? श्री रमण रेती वाले महाराज जी एक घटना सुना रहे थे।
बोले एक बड़े धनाढ्य परिवार के वैश्य थे, बहुत धनाढ्य थे, माने ऐसा समझे कि अंग्रेजी जमाने में वो करोड़पति थे। आज से 70 साल पहले का करोड़पति आज क्या होगा? खरबोपति हो गया एक प्रकार से, अरबपति खरबपति हो गया। अच्छा, कुछ वातावरण था, संतों का संग था, साधन में रुचि थी, तो वे वैश्य जो बड़े आदमी थे वो साधु बन गए। परिवार वारा सब छोड़ दिया और जो जिसको संभालना हो संभालो, पकड़ बन गए, साधु बन गए। साधु बने तो फिर संसार तो खूब भोग के आए ही थे, इसलिए उनको कोई चिंता, किसी चीज़ की इच्छा थी नहीं। तो बड़ी त्याग वृत्ति से रहते, बड़े विचार पूर्वक रहते, पैसा नहीं छूना, ये नहीं करना, जो भी विरक्तों की मर्यादा उससे वो रहते। लेकिन बात बात में कई बार वो गुस्सा हो जाते और गुस्सा होके कहते, साधु से ही कहते, ए तुम्हारे जैसे थोड़ी हमें, भूखे नंगे घर में खाने को नहीं मिला तो छोड़ के चले आए, जानते हो करोड़ों की संपत्ति पर लात मार के आया हूं, करोड़ों की दौलत पर लात मार के आया हूं, ऐसे वैसे साधु नहीं बना हूं। तो उनके गुरुजी ने सुन लिया। गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, गुरु कुम्हार सस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे। गुरुजी ने सुन लिया ये बात, अमुक से कह रहा है, ले इधर आओ, बड़े विरक्त हो ना, घर चले जाओ, फिर से अपना व्यापार करो, घर का काम धंधा देखो, यहां नहीं रह सकते, चले जाओ यहां से। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो एक एक आदेश का पालन करता हूँ, बहुत सावधान रहता हूँ, और जैसी मर्यादा उन्होंने बताई वैसे ही रहता हूँ, क्या गलती क्या हुई? कहते नहीं, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, कभी मुंह मत दिखाना मुझे, चलो यहाँ से, जाओ, हट जाओ। तो ठंडे पड़ गए, महाराज जी गलती क्या हुई हमसे, अपराध बताओ, हम प्रायश्चित बताओ। उन्होंने कहा कि तुमने करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी, पर मैंने संपत्ति छोड़ी, अभिमान तुमने नहीं छोड़ा, तो यही तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। तो बोले तुमने कहा कि लात मार दी करोड़ों की संपत्ति पे, लात मारी तो सही, पर लात वहां से हटी नहीं है, लात अभी भी वहीं चिपकी हुई है। क्या कहा? लात तुम्हारी वहीं चिपकी है, और जब तक वहां तुम्हारी लात चिपकी रहेगी तब तक तुम नाटक चाहे जो कुछ कर लो कि हम ये नहीं खाते, ऐसे सोते हैं, इतने बजे जगते हैं, ये सब नाटक कर लो, लेकिन तुम्हें अध्यात्म में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए त्याग बहुत श्रेष्ठ है, पर त्याग का अभिमान अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए त्याग का अभिमान भी हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। बैंक का कैशियर मैं करोड़पति हूं ऐसा अभिमान नहीं करता है, जबकि खजाने की चाबी उसके पास रहती, खजाने पर ही बैठता है। क्यों अभिमान नहीं करता? उसको यह अच्छी प्रकार से पता है कि यह धन खाता धारकों का है, मैं केवल एक नौकर मात्र हूं। ये बात समझ में रहती ना उसके, इसमें कुछ भी हेरा फेरी होगी तो हमको अपने जेब से उसको पूरा करना पड़ेगा, और कहीं मेरी हेरा फेरी पकड़ी गई तो नौकरी से निकाल बाहर कर दिया जाऊंगा। इसी प्रकार से मनुष्य संसार में रहकर व्यवहार करता हुआ भी और उसके अभिमान से बच सकता है। उपाय, ये उदाहरण है। तो ये अभिमान पतन का कारण है। तो इस प्रकार का, मैं इतने बजे सो के उठ जाता हूँ, मैं तो 2 ही घंटे सोता हूँ, 3 ही घंटे सोता हूँ, मैं प्रत्येक एकादशी निर्जल करता हूँ, जल पर ही करता हूँ, ये सब भी अभिमान है। संपत्ति,
संतति, शक्ति। अरे मेरे पास इतनी संपत्ति है। खूब विनम्रता दिखाने वाले लोग अत्यंत विनम्रता दिखाएंगे महापुरुषों के सामने, लगेगा इनसे ज्यादा दीनहीन कोई नहीं है। और जैसे ही उनके धनाभिमान पर चोट पहुंचेगी तो वो कह देंगे कि क्या समझते हो, कितने लोग हमारे पास चक्कर काटते हैं तुम्हारे जैसे, खड़े खड़े खरीद लूंगा। लोग कहते हैं ना, गुस्सा आती तो कहते खड़े बाजार में बेच दूंगा, खड़े बाजार में खरीद लूंगा। तो इसका मतलब है कि उनकी जो विनम्रता है वो थोथी है, झूठी है। वस्तुतः उनके हृदय में विनम्रता नहीं है। इसलिए नहीं है कि संसार की किसी वस्तु को, संतान को, संपत्ति को, मकान को, दुकान को, व्यवसाय को आप अपना मानेंगे तो यह मेरा है ऐसा मानकर अभिमान आएगा। और जब यह विवेक पूर्वक स्वीकार कर लेंगे कि जब शरीर का एक रोया तक हमारा नहीं है तो ये सब हमारा कैसे हो सकता है, केवल व्यवहार मात्र के लिए मिला है, तो जब तक हैं तब तक हम इसका कुशल संचालन करें और इससे जो पवित्र लाभ आ रहा है उससे हम भगवान की सेवा करें, गौओं की, ब्राह्मणों की, संतों की, दीन दुखियों की सेवा करें। भगवान ने ये संपत्ति हमें सेवा के लिए प्रदान की है, ये वस्तुतः भगवान की है। हम एक पैसे का भी दुरुपयोग करेंगे तो इसका जवाब भगवान के सामने हमको देना पड़ेगा। ऐसी विनम्रता किसी के पास हो तो चाहे जितना वैभव हो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो संपत्ति, संतति, शक्ति, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, कुल, इनका अहंकार, विद्या का भारी अहंकार होता है, बुद्धि का अहंकार होता है, कुल का अहंकार होता है, वर्ण का भी अहंकार होता है, मैं बहुत उत्तम कुल में पैदा हुआ हूँ। आश्रम का अहंकार होता है, मैं चतुर्थाश्रमी हूँ, सन्यासी हूँ, ये भी अहंकार है। आचार विचार का अहंकार, रूप का अहंकार, पद का अहंकार, पुरुषार्थ का अहंकार। एक इनकम टैक्स की बड़ी कमिश्नर थी, बहुत ऊंचे पद पर थी, तो गीता वाटिका में श्री राधा बाबा का दर्शन करने आती थी। जब वो पोजीशन में थी, पद पर थी, तो बत्ती वाली गाड़ी आगे पीछे सब उसके पूरा रहता था। और वो आते तो लोग उसको आओ 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 आओ, गीता वाटिका में आओ आओ, बाबा का दर्शन कराते, सत्संग में भी उसको आगे बिठाते, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब वो सेवानिवृत्त हो गई। सेवानिवृत्त हो गई तो अब आई किसी उत्सव में, तो जो महिलाएं दूर भगती थी उसको देख, उन महिलाओं ने ठूसा मारना शुरू कर दिया। ए, हम यहाँ इतनी देर से बैठे, तू यहाँ चली आई, पीछे जा, पीछे जा। और वहां के लोग भी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो श्री राधा बाबा की दृष्टि गई तो बाबा बड़ी जोर से हंसे, बाबा बहुत जोर से हंसे। और फिर किसी को कहा कि भाई वो ज़्यादा परेशान, उसको थोड़ा अलग उसको करो। बाबा हंसे क्यों? तो बाबा ने हंसने का कारण बताया कि देखो, एक समय वो पद पर थी तो वही महिला है, और साल भर भी नहीं बीती पद से मुक्त हुए कि अब वह कीमत नहीं है, अब वो प्रतिष्ठा नहीं है। तो पद पर होना तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन पद का अभिमान होना अच्छी चीज नहीं है। ये सब नष्ट हो जाए। पुरुषार्थ, किसी भी वस्तु का अभिमान नहीं होना चाहिए। जो कुछ सद्वस्तु या सद्गुण हमें प्राप्त हैं उसके मूल में भगवान की अहेतु की कृपा है, श्री गुरुदेव भगवान की कृपा है, संतों की कृपा है। उनकी कृपा से कुछ ऐसी चीजें हैं कि लोग उनको अच्छा कहते हैं। तो अच्छा कहते तो भगवान की अच्छाई है, हमारी अच्छाई थोड़ी है। ये हमारी विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता है? ये भगवान की विशेषता है, गुरुजी की विशेषता है, संतों की विशेषता है। हम पूजा के योग्य होते तो जहाँ हम पैदा हुए थे वहाँ पूजा हमारी शुरू हो जाती, वहाँ तो कोई पूछता नहीं था। पर यहाँ लोग हमको, यहाँ हमको इतना आदर मिल रहा है तो ये रामचेतन दास का आदर हो रहा है क्या? व्यक्ति का तो आदर नहीं हो रहा है। मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, एक साधक के जैसी वेशभूषा है, इसका आदर हो रहा है।
तो यह आदर किसका हुआ? आपके शुक्ल दाढ़ी को देखकर, ऊर्ध्वपुंड्र को देखकर, धोती कुर्ता को देखकर किसी ने आपका आदर किया, आपको बाबा कह दिया या संत ही कह दिया या आपको प्रणाम कर लिया, तो वो आदर वस्तुतः किसका हुआ? आपका हुआ कि ये गुरुजी के, संतों के द्वारा दिए गए भगवान के वेश का आदर हुआ? किसका आदर हुआ? तिलक का आदर हुआ ना, इस पवित्र वेश का आदर हुआ। और वेश किसका है? हमारे यहाँ साधुओं में, टकसार में पूछी जाती तो बात क्या कही जाती? भेष भगवान का। क्या कहा जाता? तो जब भगवान का भेष है तो आदर किसका हुआ? भगवान का आदर हुआ। और जब भगवान का आदर हुआ तो हम उसको, आदर को अपने से संबंध जोड़ रहे हैं कि मैं इतना बढ़िया हूं कि देखो इतने लोग मुझे प्रणाम करते हैं। बस यही अभिमान पतन का कारण बन जाता है। अभिमान के नाश का उपाय क्या है? अभिमान के नाश का उपाय है दीनता। क्या है? दीनता, विनयशीलता और नम्रता। दीनता और विनयशीलता। विनयशीलता माने स्वभाव में हमारे विनय आ जाए। और नम्र, नम्र माने क्या होता है? नव जाना, झुक जाना। झुकना भी हमारे स्वभाव में आ जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में अंतिम श्लोक में क्या कहा गया? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। तो प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम सारे दुखों का शमन करने वाला है। दुख है क्या? क्या है दुख? मानस रोगों में मानस गोस्वामी जी कहते हैं, अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये अहंकार ही सबसे भारी दुखद बीमारी है। सबसे भारी दुख है अहंकार। और इस अहंकार का नाश कैसे होगा? प्रणामो दुख शमनः। प्रणाम करने से दुख का, दुख माने अहंकार का शमन होगा। आप जितना अधिक प्रणाम करेंगे आपका अभिमान उतना कम होता चला जाएगा। कितना अपने अभिमान को विगलित करना चाहिए। अध्यात्म पथ के पथिक को, भक्ति पथ के पथिक को भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है एकादश स्कंद में। अपने जाति के, कुल के, पद के, प्रतिष्ठा के अहंकार को, विद्या के, बुद्धि के, योग्यता के अहंकार को त्याग कर साधक का कर्तव्य है प्रणमेत, प्रणाम करे। प्रणमेत में किस लकार का प्रयोग है? विधिलिंग का प्रयोग है। प्रणमेत प्रणमेताम प्रणमेयुः। प्रणमेत माने प्रणाम करे, ऐसी विधि है। कम प्रणमेत, किसको प्रणाम करे? तो आश्व चांडाल गोखरम, कुत्ते को साष्टांग प्रणाम करे, भंगी को साष्टांग प्रणाम करे, चांडाल को साष्टांग प्रणाम करे, गाय को साष्टांग प्रणाम करे, गधे को भी साष्टांग प्रणाम करे। इसका अर्थ है केवल इतने को ही प्रणाम न करे। इसका मतलब है छोटे बड़े ऊंच नीच का भेद छोड़ करके सबको साष्टांग प्रणाम करे। ऐसा करने लग जाओगे तो भक्ति आपके भीतर अपने आप प्रकट हो जाएगी। अभिमान शून्य होते ही प्रेम का प्रकाश हो जाएगा। बहुत वर्षों पहले वृंदावन में इस प्रकार का एक साधक आया था। उसमें प्रायः हम कार्तिक मास में पूरा महीना परिक्रमा करते ही थे। तो हमने देखा ये सोहम आश्रम के उधर पहले कुछ निर्माण वगैरह नहीं था, सोहम आश्रम बना था, उधर सब ऐसे ही था, जंगल सा पड़ा था। तो वहाँ वो व्यक्ति रहता था, अधेड़ आयु का था। उसको मैंने स्वयं देखा। एक बार खड़े होके थोड़ी देर देखा कि आखिर ये हमको ही प्रणाम कर रहा है कि सबको प्रणाम करता है। मैंने देखा जो भी सामने निकलता है साष्टांग प्रणाम करता है। या तो सिर मतलब जमीन में रख के करता है, नहीं तो लौट के प्रणाम करता है। अरे ये क्या आदमी है,
कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कोई सामने से निकला तुरंत दंडवत। कितने दंडवत करता भाई? साइकिल वाला, रिक्शा वाला, तांगा वाला, इससे उसको कोई लेने वाला नहीं कि कौन है। प्रणाम से प्रयोजन। हमने पूज्य महाराज जी को निवेदन किया तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी ये सबसे ऊंची साधना है। और थोड़े दिन के बाद फिर वह व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा। अब कहाँ गया? महाराज जी बोले उसका काम हो गया होगा, चला गया, सिद्ध हो गया। संत श्री ज्ञानेश्वर जी को पैठण के ब्राह्मणों ने यही प्रायश्चित बताया कि तुम तब ब्राह्मणों में सम्मिलित किए जा सकते हो, 1 साल तक तुम सबको प्रणाम करना, कोई होए सबको प्रणाम करो। वो सोचते थे ब्राह्मण है, ब्राह्मण काहे को किसी को प्रणाम करेगा। पर ज्ञानेश्वर जी के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप ब्राह्मणों ने हमको दंड नहीं दिया, आपने तो हमारे ऊपर कृपा कर दी, क्योंकि सारा जगत श्री पंढरीनाथ का स्वरूप है। और आपने हमें उपासना की एक पद्धति बता दी कि सब में श्री पंढरीनाथ का दर्शन करके सबको प्रणाम करो। तो नम्रता से, झुकने से, प्रणाम करने से अहंकार का नाश होता है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी को मजाल है कोई प्रणाम कर ले, झुकने वाला झुके उसके पहले 10 बार वो झुक जाते थे, 10 बार दंडवत कर लेते थे। वो इकारा शरीर था, ऐसे दुबले पतले थे, कद भी छोटे ही था बाबा का, फट से झुक जाते थे। नम्रता। नमन वसन पन सौंधोले लगाइए। भक्ति महारानी की श्रीअंग का वस्त्र जो है वो नम्रता है। सर्वांग सुंदरी स्त्री, सर्वांगों में आभूषणों से युक्त स्त्री, उसके शरीर में वस्त्र न हो तो देखने योग्य होगी किसी धर्मनिष्ठ सदाचारी पुरुष के लिए? नहीं होगी, क्योंकि बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, गोस्वामी जी ने कहा। इसी प्रकार से आपकी भक्ति युवती है, सुंदरी है, अंग अंग में आभूषण है, पर नम्रता रूपी साड़ी आपने धारण नहीं कराई है, तो उस भक्ति की ओर ठाकुर जी मुख देखने वाले नहीं, ठाकुर जी उस भक्ति को स्वीकार करने वाले नहीं। नम्रता। इसलिए अभिमान का सर्वथा त्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कहते दंभादिकम त्याज्यम, दंभ आदि का भी त्याग करना चाहिए। आदि शब्द क्यों कहा दीनबंधु दास? आदि शब्द क्यों कहा? क्योंकि दंभ के पीछे एक बहुत लंबी फौज है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा, ये सब बड़ी लंबी चौड़ी उसके पीछे लाइन लगी हुई है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में श्लोक संख्या 7 से लेके 20 तक भगवान ने आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है। और उस आसुरी संपत्ति में सबसे पहले भगवान ने दंभ का स्मरण किया। और विकार पकड़ में आ जाते, पर दंभ रहने के बाद भी पकड़ में नहीं आता है। और दंभी व्यक्ति के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। साधन पथ उसका अवरुद्ध हो जाता है। ऊपर से वो ढोंग पूर्वक, कपट पूर्वक वेश बना लेता है, और फिर अपने पाखंड को ही सच्चाई के रूप में प्रमाणित करने के लिए अपनी सारी विद्या की शक्ति उसी में लगा देता है। सारी बुद्धि, सारी चतुराई, सारी क्रिया कुशलता वो इसी में लगा देता है कि किसी भी पद्धति से मेरी मान्यता बनी रहे। अभिमान और दंभ आदि ये भक्ति के पथ के बहुत बड़े विघ्न हैं। और उपयोगी क्या है? तो निरभिमानता और सरलता। निरभिमानता और सरलता, ये दोनों भक्ति पथ के लिए परम सहायक हैं। यहाँ एक विशेष बात है सरलता के संबंध में। सरलता जिस व्यक्ति में होगी उसमें दंभ रह नहीं सकता। कुटिल व्यक्ति में ही दंभ रहता है, सरल व्यक्ति में दंभ नहीं। तो सरल तो छिपाए रखेगा ही नहीं,
वो जैसा है वैसा अपने को सबके सामने खोल के धर देगा, तो उसको दंभ कहाँ से आएगा? उसको दंभ नहीं होगा। जो सरल नहीं है दंभ उन्हीं में होता है, कुटिल हैं उन्हीं में दंभ होता है, सरल लोगों में दंभ नहीं होता है। तो इस प्रकार से इन दुर्गुणों का सर्वथा हमें त्याग करना चाहिए। और आगे के सूत्र में कह रहे हैं 65वें सूत्र में, तदर्पिता अखिलाचारः सन् काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। 65वें सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं, समस्त आचार क्रियाकलाप भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद भी यदि उसके मन में काम क्रोध अभिमान आदि आ जाएं, तो उनको उसे भगवान से ही जोड़ देना चाहिए। काम आ गया तो कृष्ण प्राप्ति की कामना रूप काम, ये काम हो गया। क्रोध आ गया तो अपनी बुराइयों पर क्रोध आया। जैसे एक महात्मा थे, उनका नाम था श्री हरिनाम दास जी महाराज, सखा सदन वाले महाराज जी। उन्होंने अपने बचपन में एक घटना देखी। राधा रानी मानसरोवर के आगे गंगा जी की नहर है, वहाँ एक बंगाली महात्मा रहते थे। 3 लक्ष नाम करने के बाद वो कुछ ग्रहण करते थे। रोज 3 लाख नाम करने के बाद ही कुछ खाते पीते थे। एक बार राधा रानी के मेला में गए, हाथरस की बड़ी सुंदर जलेबी, करारी जलेबी वहाँ बिक रही थी। तो बेचारे सूखी रूखी रोटी खाते थे, तो मन में थोड़ा उनके लालच आया, बंगाली तो थे, मिष्टी खाए बहुत दिन हो गया, मिष्टी खाएं। तो उन्होंने अपनी झोली में देखा तो कुछ 2-5 पैसा निकल आया। तो उन्होंने उसकी, सस्ता जमाना था, 5 पैसे की बहुत जलेबी आ गई, ले लिया। अब जलेबी लेकर के वो आए तो मुंह में पानी आवे बार बार। गंगा नहर पर उनकी झोपड़ी थी, उस पर बैठ गए। तो ब्रजवासी बालक इकट्ठे हुए, बाबा जलेबी लेके आओ, बाबा प्रसाद बांटे हो, गिरिराज जी को भोग लगा के प्रसाद बांटे हो बाबा। बालक वहाँ इकट्ठे हो गए। अब वो मन में सोचने लगे कि हम 3 लक्ष नाम करते हैं तब कुछ लेते हैं, जलेबी इसको नहीं खाएंगे तब तक तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो किस काम की जलेबी, गरम गरम थोड़ी गुनगुनी है तो खाने में अच्छी लगेगी। तो अब वो ऊहा पोह में पड़ गए कि भजन करें कि जलेबी खाएं, भजन करें कि जलेबी खाएं, ऐसे उनके मन में विचार उठने लगे। तो तुरंत वे सावधान हो गए कि अरे आज प्रमाद कर रहा है भजन करने में, जलेबी खाएगा। तो एक थप्पड़ जोर से उन्होंने अपने गाल पर जमाई, जोर से ताकत लगा के अपने गाल पर थप्पड़ जमाई। और अपनी बंगाली तो थी, शाला जलेबी खाएगा भजन नहीं करेगा, ले ले जलेबी ले। फिर थप्पड़ मुंह पे जमाई, फिर अपने भजन में लग गए। थोड़ी देर बाद फिर मन में आए कि अरे भाई पैसा भी खर्च हो गया, जलेबी भी ले आए, खाए भी नहीं, पिटाई भी अपने मुंह की अपनी पिटाई कर ली, ये तो ठीक नहीं, जलेबी खा लेते सो ही अच्छा। तो फिर माला पूरी करके फिर जलेबी को देखने लगे। फिर सावधान हुए, फिर पिटाई की अपनी। अच्छा इतना पिटने के बाद भी भजन नहीं करता, जलेबी खाएगा। फिर भजन करने लग गए, आंख से आंसू भी उनके जा रहा है। फिर भजन करने लगे। भजन करते करते फिर भी उनके मन में प्रवृत्ति रही मिठाई खाने की। तो उनको क्रोध आया अपने अविवेक पर, अपनी जिह्वा की चपलता पर, चटोरेपन पर, और उन्होंने सारी जलेबी तीसरी बार में उठाकर गंगा जी की नहर में फेंक दी। ले खिलाता हूं तुझे जलेबी, आज भिक्षा करने नहीं जाएंगे, आज नीम की पत्ती खिलाएंगे। भूख लगेगी तो तुमको नीम की पत्ती खिलाएंगे, नीम की पत्ती खाकर भूख बुझाओ। आज तुमको मिठाई नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। इस तरह से क्रोध का संबंध भी इस तरह से जोड़ो, लोभ का संबंध भी इस तरह से जोड़ो। नाम जप का लोभ हो, कथा सुनने का लोभ हो, कीर्तन करने का लोभ हो, सेवा करने का लोभ हो, तो कथनचित विकार हमारे पास आवे तो विकार भी सोचें कि भाई हम किसी भले आदमी के पास गए थे, उसने हमको बुरी जगह नहीं ले गया, हमको अच्छे से जोड़ा।
तो काम क्रोध अभिमान आदि तस्मिन्नेव, तो माने भगवान के प्रति ही करने चाहिए। जैसे एक उदाहरण है कृष्ण करणामृत का कि हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। हे नाथ, हे प्रीतम, हे रमण, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणा सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। हे प्रीतम, आपसे मिलने की कामना हमारे भीतर बहुत व्याप्त हो रही है, आप कृपा करके हमें मिल जाएगी। अब ये कामना ही तो है, धन्य हो गया काम। रुक्मिणी जी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंग तापम, रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम, त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। तो पति रूप से भगवान को पाने की कामना ही तो है, पर उस कामना को रुक्मिणी जी ने संसार से न जोड़कर किससे जोड़ा? श्री कृष्ण से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से अपने सारे विकारों को भी भगवान से ही जोड़ देना। घर तजो बन तजो नागर नगर तजो, बंसी बट तट तजो काहू पैन लजी हों, देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो, काज राज काज सब ऐसे साज सजी हों, बाबरो भयो हे लोक बाबरी कहत मोको, बाबरी कहे ते मैं काहू ना बरजी हूँ, कहिया सुनैया तजो बाप और भैया तजो, दैया तजो मैया पे कन्हैया नाही तजी हूँ। सब कुछ छोड़ सकता पर कन्हैया को नहीं छोड़ सकता। हे प्रियतम, अब आपकी प्राप्ति की कामना इतनी व्याकुल कर रही है चित्त को कि अब हम जी नहीं सकते, अब तो हम मर ही जाएंगे, अब हम मर जाएंगे। पर मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमारे पंच तत्व कहाँ विलीन हो। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों से मिला शरीर है, बना शरीर है, तो ये कहाँ विलीन हो? कहते पंचत्वम तनुरेत भूत निवा स्वांसे विसंतु स्फुटम, धातारम प्रणिपत्य हंत शिरसा तत्रापि याचे वरम, तदबापी सुपयस्तदीय मुकरे ज्योतिस्तदीयांगनम व्योमनि व्योम तदीय वर्तमनि धरा तत्ताल वृंते नीलहा। बहुत सुंदर भाव है। हे प्रियतम, हम उसी सरोवर या उसी बावड़ी का जल बने जिसके कमलों से आपका श्रृंगार होता हो, जिस बावड़ी में, जिस सरोवर में आपका जल विहार संपन्न होता हो, उसी जल में हमको जल बनाकर मिला देना। हमारे जल को वहीं मिलाना, और कहीं नहीं मिलाना। कहते पानी पानी में मिल गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। कौन सी मिट्टी में मिलाना? बोले जिस मिट्टी में आपके फूल श्रृंगार के लिए बगीचा लगाया गया हो, उस मिट्टी में लगाना, तो बढ़िया सुगंधित फूल खिलेंगे और उनके माध्यम से हमारे देह की खुशबू आप तक जाएगी। पृथ्वी जल तेज, तेज तत्व दर्पण में तेज तत्व है, तो हमको हमारे तेज तत्व को उस दर्पण में रखना जिस दर्पण का, जो दर्पण प्रिया प्रीतम के हाथ में हो और वे श्रृंगार करके उस दर्पण में अपने मुख को देख रहे हो, झांकी का दर्शन कर रहे हो। सखी हाथ में व्यजन लिए हुए है, पंखा लिए हुए है, उस पंखे में हमारे शरीर की वायु को स्थापित कर देना, जिससे हम मरने के बाद भी प्रिया प्रीतम को पंखा करने के काम में आवे।
तो इस प्रकार से, और ज्योति प्रकाश कहाँ, अग्नि में कहाँ मिलाना? बोले श्री ठाकुर जी, श्री जी का जो निज महल है, वहाँ जो दीपक जल रहा है, प्रकाश कर रहा है, उसी में हमको अग्नि लौ बना करके उसमें मिला देना। अर्थात हम अपने, हमारे शरीर के पंच तत्व भी मरने के बाद भी आपके काम में आवें, आपकी सेवा में आवें। इस प्रकार से अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, यही विशेष बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम ही ते। श्री सुखदेव जी ने कहा, काम क्रोध भय स्नेह एकता सौहार्द भगवान से जोड़ करके भक्त तन्मयता को प्राप्त कर लेते हैं। ये संक्षिप्त चर्चा हमने 65 सूत्र तक की है। अब 66वें सूत्र की चर्चा कल करेंगे कि जीव को भगवान से किस संबंध को स्थापित करके भक्ति करनी चाहिए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। मतलब सूक्ष्म का तात्पर्य है जो दिखाई नहीं पड़ती है उसको सूक्ष्म कहते हैं। जो चीज दिखाई नहीं पड़ती है उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो जैसे संसार के पदार्थ हैं ना, अब ये माइक रखा है, ये टेबल रखी है, ये बिस्तर बिछा हुआ है, ये तकिया गोद में रखी है, ये चश्मा रखा है, ये सब स्थूल पदार्थ हैं। तो ये सब हमारे अनुभव में आ रहे हैं। पर भक्ति स्थूल पदार्थों के जैसी नहीं है जिससे पता चले कि ये भक्ति है। भक्ति कैसे पता चलेगी? भक्त के भाव की अभिव्यक्ति जो होगी उसी से भक्ति का बोध होगा। भक्त का आचरण, भक्त का व्यवहार। अब पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके निकट रहकर उनका जो व्यवहार है उससे पता चलता था कि भक्ति महारानी इनके श्रीअंग में विराजमान नहीं है, ये तो स्वयं भक्ति स्वरूप हो गए। ऐसा उनके निकट रहने से अनुभव में आता था। तो भक्त का व्यवहार ही भक्ति को अभिव्यक्त करता है। भक्ति जगत के स्थूल पदार्थों के जैसी नहीं है कि जिसको कह दिया जाए कि ये भक्ति है, ये देख लो। इसलिए हमने कहा भक्ति सूक्ष्म है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।